देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, और दोस्तों आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज दुनिया भर में लोग वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मना रहे हैं और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर हम भी रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इनफैक्ट पिछले साल के अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो हम जानेंगे कि दुनिया भर में करीब 114 मिलियन लोग अपने घर से बेघर हैं, अपने देश से बेघर हैं और एक रेफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं। और ये तो पिछले साल के आंकड़े हैं। अगर हम इस साल देखें तो जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, जो जंग हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। बिल्कुल रेबेका, कभी कभी क्या होता है आंकड़ों में हम इतनी बड़ी संख्या देख रहे हैं, हम नजरअंदाज करने लग सकते हैं। और दोस्तों परमेश्वर चाहता है हमारे इस इंक्लूजन सीरीज में हम है, परमेश्वर चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति दिखाए। जी दोस्तों, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना है। और अब समय है कि हम देखें आज का प्रश्न आप सबके लिए जो राहुल पूछने जा रहे हैं, और समय है पहचान कौन का। पहचान कौन में आपका सवाल है, अपरिचितों का अतिथि सत्कार करके कुछ लोगों ने अनजाने में किसका सत्कार किया है। आपके ऑप्शंस है ए बच्चे, बी जानवर, सी स्वर्गदूत या डी परमेश्वर। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत वचन है जो आप बाइबल में पाएंगे। जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और ऐसा करने के लिए आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपनी जो सही जवाब है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आज के आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। अच्छा लगता है देखने के लिए कई सारे कमेंट्स और कई सारे जवाब। तो अगर आप YouTube यूज करते हैं तो प्लीज जाइए और अपना जवाब जरूर लिखिए। जी दोस्तों, और आज है 20 जून और आज दुनिया भर में वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस अवसर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं सुमन और बॉबी से। तो आइए हम बॉबी और सुमन के जीवन के चैलेंजेस को जानें और समझें और जानें कि इनके संघर्षों में ये कहां से मदद पाते हैं। 15वीं सदी में जब महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य से शिकस्त मिली तो वहां के लोगों ने भी वहां नहीं रहने का फैसला किया और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। महाराणा की सेना थी, उसके बर्छी वाले बनाया करते थे सेना के लिए। जगह जगह घूमते थे। हमारा नाम था खानो बदोच लेने वाले है ये गाड़िया लवार। हम सोचते हैं भगवान ने हमने कैसे बनाया कैसे नहीं, हमें लोग बाग ऐसे कहते हैं। बैलगाड़ी लेके जगह जगह गांव घूमते रहे, अपना गुजारा करते रहे। अब पालन पोषण चाहे गांधी आए, मैं आए, कैसा भी आए, जब भी हमें उसी में रहना पड़ता था। बहुत मुश्किल था, आते जाते लोग बाग झांकते थे। लड़कियां थी कि देखो कैसी खूबसूरत लड़कियां कैसी रह रही है, बहुत बुरा लगता था। ये कहानी है सुमन और बॉबी की प्यारी सी जोड़ी की। 12वीं कक्षा के बाद मेरे फादर जो हैं वो इस चीज को ओबे नहीं करते थे कि उनके दिमाग से देखा जाए तो लड़कियों को 5-6 क्लास पढ़ाओ और फिर घर बैठा लो, घर का चूल्हा चौकी काम वाम ये सब सिखाओ। तो इस कारण मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मेरे अपने ड्रीम्स थे, सब शादी के बाद खत्म हो गया। मैंने 12th पास करी, सेकंड ईयर फाइनल भी किया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मटके ही बेच रही हूँ। इस लाइन में कोई भी हमें सोचता था ना कि यार ये तो मूर्ति लाता है, मटके बेचता है, इसकी क्या इज्जत होगी, तो इसलिए उससे हमें थोड़ी शर्मिंदा लगती थी। एक्चुअली हमारे सारे समाज में यही परंपरा चल रही है। लाइक लड़कियों को है ना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को दबाया जाता है। कहीं भी जाओ ना तो एक पढ़े लिखे की आदमी की ज्यादा वैल्यू है। पढ़े लिखे से बात करेंगे, आओ बैठो आप,
अपन पढ़ से चल बे इधर आ। क्योंकि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हम भी एक सोच रहे थे हम भी आगे बढ़े कि कब तक इस लाइफ को जिएंगे। सुमन और बॉबी के 2 बच्चे हैं और उन्हें शिक्षित करना उनका एक सपना है। तभी उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई, जो कि द क्रॉस फाउंडेशन के फाउंडर हैं। कि जब भी मैं दिल्ली के शहर के रोडों से होता हुआ गुजरता था, तो मैं इस समाज के लोगों को रोड पर सामानों को बेचता हुआ देखा करता था। एक बार की बात है कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें इस प्रकार से लिखा था कि जब तू भोजन करे तो कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधों को अपने पास बुला। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर में एंटर करूंगा, और जब मैं इनके पास गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वक्त गुजरा और संजीव ने कम्युनिटी को वो सभी अधिकार दिलवाने की कोशिश की जिन्हें वो लोग नहीं जानते थे। आज की तारीख में हम करीब 60 से 70 बच्चों के बीच में हम उनको एजुकेट करते हैं, और लड़कियों के बीच में खासकर काम करना शुरू किया, क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं है तो वो जो टीन एज की लड़कियां होती हैं, जब उनके अंदर में हार्मोन चेंजेस आते हैं, है ना, सो उसको कैसे हैंडल किया जाए। जो बड़े बुजुर्ग हैं खासकर, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो हमने गवर्नमेंट से जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड किसी का भी नहीं होता है इनमें से किया, और खासकर जो गवर्नमेंट की पेंशन योजना है इस पे हमने काम किया। सुमन और बॉबी ने इस दरमियान परमेश्वर को भी जाना और ये जाना कि प्रार्थना जीवन को कैसे बदल सकती है। पास्टर संजीव के चर्च में गई थी सभा में। हम लोग थोड़ा परेशान थे, थोड़ा दुखी थे, प्रॉब्लम्स इधर से। धीरे धीरे प्रार्थना करवाता था भैया से। भैया मेरे नाम की प्रार्थना करते थे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। हर दिन सुकून मिलता गया, जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व होती गई। कमाई अच्छी होने लगी, धीरे धीरे काम बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई। फिर जब से हम प्रभु में आए ना, जब से हमारी स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई, और दुकान भी अच्छी चलती है। ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। कोई एक बार हेल्प करेगा, दूसरी बार करेगा, हर बार कोई हेल्प नहीं करता है, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्रार्थना से मुझे मेरे घर में सुख, शांति और बहुत ब्लेसिंग मिली है। आज सुमन और बॉबी की जनरेशन अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के बीज बोने की ठान चुकी है, और वो ये काम किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। मैंने ये सोचा है कि नांगलोई के सबसे टॉप वाले स्कूल में मैं अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मटके भी बेचने पड़े ना, वो भी बेचूंगी। जिस तरह बॉयज को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं और उनका फ्यूचर बनाते हैं, जो पैसा उन पे लगाते हैं, वैसे लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी ये सोच है, और मैं अपनी बेटी को तो डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम इस समाज को डेवलप करें, उठाएं, ताकि ये भी समाज में एक सेम स्तर को प्राप्त कर सकें जो हर एक मनुष्य के लिए रखा गया है। थैंक यू वेरी मच सुमन और बॉबी। वाकई आपका जीवन आसान नहीं है, बहुत सारे संघर्ष हैं। एंड थैंक यू संजीव कुमार जी कि आप इन समुदायों में परमेश्वर की ज्योति को पहुंचा रहे हैं। वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य है, और आपकी गवाही, आपकी कहानी सुनकर मन आनंदित हुआ। दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि इजराइल ये देश जो है ये अलग अलग दौर से गुजरा। एक सुनहरा देश एक समय था उनका, जहाँ पर वो चरम पर थे, बहुत तरक्की कर रहे थे, बहुत कामयाबी कर रहे थे, कामयाबी को हासिल कर रहे थे। अच्छे राजा उनके पास थे, उन्होंने ज़मीनों को हासिल किया वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा भी दौर हम इजराइल देश में देखते हैं जब वो गुलामी से गए, जब वो खुद कुछ देशों में रेफ्यूजी बनकर गए, एग्जाइल्ड हुए थे और शरणार्थी थे, किसी के शरण में आए थे वो और मदद मांग रहे थे। ऐसा हम कहानी पढ़ते हैं शास्त्र में। और एक ऐसी ही कहानी है निर्गमन में। निर्गमन में एक बड़ी संख्या थी इजरायलियों की, करीब 15 लाख लोग, 1.5 मिलियन लोग, और ये आए थे मिस्र में, इजिप्ट में, और मदद मांगने के लिए। और उस समय का फेरो जो राजा था वो अच्छा था, उसने उन्हें शरण दिया। लेकिन फिर एक पीढ़ी बीत गई और फिर एक नया फिरौन आया। उसने देखा इजरायलियों की संख्या को बढ़ते हुए, और देखिए उसके मन में क्या ख्याल आया। ये वचन बहुत अनमोल है। निर्गमन का पहला अध्याय 9वां और 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 9 and 10। निर्गमन का पहला अध्याय 9वां और 10वां वचन कहता है, फिरौन ने अपनी प्रजा से यह कहा, इजराइल के लोग संख्या में और बल में हमसे अधिक है, इसलिए
हम समझदारी से रहे। ये लोग तो बढ़ते जाएंगे। ऐसा ना हो कि युद्ध की स्थिति में हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर हमसे ही युद्ध करने लगे और देश छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, क्या हम देखते हैं कि कैसा सोच रखा है फिरौन ने। बिना वजह वो डर रहा है, वो कल्पनाएं कर रहा है कि देखिए ये लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता कल बदल जाए, कल हमारे दुश्मन हो जाए, हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाए, हमको छोड़ के जाए, इसलिए हमको इनसे बच के रहना है। अंग्रेजी में एक शब्द है दोस्तों, पैरानोया। पैरानोया का मतलब है बिना वजह का डर। और ये एक प्रेजुडिस हमारे माइंड में लेकर आता है, एक घृणा, एक पक्षपात हम सोचने लगते हैं लोगों के बारे में। अब दोस्तों आप सोचेंगे ये तो 3,500 साल पुराने वाली बात है, लेकिन आज भी दोस्तों इन चीजों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी सरकार दया कर कर ऐसे लोगों को शरणार्थ देते हैं कि आप आइए, आपके देश में मुश्किल है, जंग हो रहा है, आप यहाँ पर आकर बसिए। हमारा भारत देश कई लोगों को शरण दिया है मुश्किल स्थितियों में उनके, लेकिन हमारा बर्ताव कैसा है? क्या हम फिरौन की तरह है? क्या हम लोगों से डरते हैं बिना वजह, या फिर जैसे इस पूरे महीने का हमारा थीम है, क्या हम इंक्लूसिव है? क्या हम उन्हें शामिल करते हैं? मैंने कहा जब इजराइल चरम पर था, तब अजनबी जब इजराइल में आते थे, पता है आपको, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इजरायली लोग इनका ख्याल रखें। जो आपके शरण में आए हैं उन्हें कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनके लिए कानून बनाओ। दोस्तों, आज हम परमेश्वर का हृदय लेकर इन रेफ्यूजीज के पास जाना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन हम उनके प्रति साफ रखें, और अगर हमें मौका मिले, हमें अवसर मिले उनका ख्याल करने का, उनकी देखभाल करने का, उनके लिए आशीष बनने का, तो ऐसा ज़रूर बने दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का हृदय है उनके प्रति, वो बेघर है। हम चाहे तो हम उनके लिए सहारा बन सकते हैं, चाहे तो हम अपने परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमने जाना है कि परमेश्वर का हृदय क्या है, और वाकई हम ऐसे लोगों को सहारा दें, उन्हें इंकरेज करें, और उनकी जिस तरीके से भी हो सके उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, और दोस्तों उनके लिए प्रार्थना भी करें। और अगर आपके पास भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें बताएं। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे, और हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। यस, ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, अपने दिल का हाल सुना सकते हैं। अगर कोई प्रार्थना चाहते हैं तो वो भी आप मैसेज के द्वारा हमें भेज सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो परमेश्वर के वचन से पास्टर विजय कुमार हमें और गहराई से बताएंगे इंक्लूजन के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा तोहफा दीजिए। राष्ट्रीय टीवी पर एक गीत उनके नाम करिए जो देश की आजादी का हिस्सा रहे हैं, या देश की सुरक्षा में हैं, या फिर सरकारी विभाग में देश की उन्नति का हिस्सा हैं। उनके नाम के गीत के साथ उनकी तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां दीजिए नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 1947 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आज विश्व भर में बहुत सारे लोग अपने घरों से, अपने शहर और देश से दूर हैं। शायद युद्ध या जंग की वजह से, भेदभाव की वजह से, गरीबी की वजह से, या बहुत अलग अलग कारणों की वजह से ऐसे लोगों को हमें अपनाना है और परमेश्वर का प्रेम देना है। यस रिबेका, ये जो शब्द है रेफ्यूजी, ये एक फ्रेंच शब्द से आता है जिसका मतलब है टू फ्ली, यानी कि भागना। और कभी कभी इंसान हालात से भागता है क्योंकि वो नहीं रह सकता वहाँ पर। हम जानते हैं कई ऐसे रेफ्यूजीज को जो जान बचाकर आए हैं दूसरे देशों में, और बहुत मुश्किल से कोई समुंदर पार करके आया है, कोई मीलों मील चलकर आया है
अपने चुनाव से नहीं आया है, मजबूरी से आया है। और दोस्तों परमेश्वर चाहेगा कि ऐसों को हम सहानुभूति दिखाएं, हम कंपैशन दिखाएं, हम परमेश्वर का प्रेम इन तक पहुंचाएं। दोस्तों अब समय है कि हम मुलाकात करें पास्टर विजय कुमार से, जो आज परमेश्वर के वचन से हमारे लिए संदेश लेकर के आए हैं और इनके संदेश को साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रही हैं शीतल भटूला। तो आइए हम इनसे मुलाकात करें। सबको जय मसीह की। जैसे हमने पिछली बार सीखा कि हम यीशु मसीह के समान समावेशी कैसे बन सकते हैं, आज हम सीखेंगे क्या हमारे लिए मेज पर जगह है। दोस्तों, ये मेरे जीवन में भी समय आया जब मेरे शरीर में प्रॉब्लम आई और मुझे चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई और बहुत सारे लोगों ने त्याग दिया। समाज में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत मुश्किलें आईं और उसके साथ कई बार समाज से ठोकरें लगी, समाज से कई बार बातें सुनी। लेकिन जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आए और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जाना और परमेश्वर का जब पवित्र वचन पढ़ा और यशायाह 53 की 3 आयत में लिखा है, वो मनुष्यों की ओर से तुच्छ जाना गया, और हमने इस वचन को अपने जीवन में लिया। और अगर वे स्वयं परमेश्वर को, जो ईश्वर है, यीशु मसीह है, उसके साथ इतना कुछ हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने इतना कुछ होने के बाद भी लोगों को अपना प्रेम दिखाया, तो हमें भी परमेश्वर का प्रेम लोगों को बताना चाहिए और दिखाना चाहिए। और जब हमने परमेश्वर का प्रेम लोगों में बांटना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया, इन परिस्थितियों के बीच भी, इन मुश्किलों के बीच भी, तो परमेश्वर ने धीरे धीरे समाज में हमारे लिए जगह तैयार करनी शुरू कर दी। इब्रानियों 13 की 5 में लिखा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। और परमेश्वर के पवित्र वचन के जो वादे हैं वे सचमुच आमीन में पूरे होते हैं। और जब हम साफ दिल के साथ परमेश्वर के पास आ गए और परमेश्वर का वही प्रेम लोगों को दिखाना शुरू किया और परमेश्वर ने समाज में हमारी और जगह बनानी शुरू कर दी और उसी समाज ने हमें ग्रहण कर लिया। और जब हम साफ दिल से परमेश्वर के पवित्र वचन को मानते हैं और यीशु मसीह को मानते हैं, तो जरूर हमें उस मेज पर जगह मिल जाती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्या आपके लिए मेज पर जगह है। अगली बार हम सीखेंगे कि हम एक समाज के रूप में अधिक समावेशी कैसे हो सकते हैं। सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच पास्टर विजय कुमार जी। आपने हमें परमेश्वर के जीवित वचनों से इंकरेज किया और हमने आपके जीवन से भी इंकरेजमेंट पाई और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यस, जब विजय जी बता रहे थे ना रेबेका, मैं सोच रहा था कभी कभी हमारे मेज पर, टेबल पर कुर्सियां लगी होती और आप चाहते हैं कि एक कुर्सी हो आपके लिए ताकि आप भी आके बैठे। वैसे ही दोस्तों, हमारे दिल में हम जगह बनाएं लोगों के लिए। लेट देयर बी रूम नॉट ओनली एट आवर टेबल्स बट इवन इन आवर हार्ट्स। क्योंकि परमेश्वर जैसे हमें समावेश करता है, वैसे हम भी लोगों को, अजनबियों को, रेफ्यूजीज को हमारे मेज पर और हमारे दिल में जगह दे। जी, बहुत अच्छा आपने कहा राहुल, क्योंकि परमेश्वर की मेज पर तो हमारे लिए जगह है, परमेश्वर के दिल में हमारे लिए जगह है, पर हमारे भी दिल में दूसरों के लिए जगह होनी चाहिए। दोस्तों, इन संदेशों से हम सब इंकरेजमेंट पाते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे और संदेश देश विदेश से हम आपके लिए लेकर आएं और आपको इंकरेज करें। ऐसा करने में आप ज़रूर हमारे सहभागी बने और अपना अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। यस दोस्तों, क्या आप आशीष पा रहे हैं? तो आप इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैसेज जो है ये साइन लैंग्वेज में भी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से वाकिफ़ है जो साइन लैंग्वेज को समझते हैं, तो क्यों ना आप ये आज का लिंक, एपिसोड का लिंक आप उनके साथ शेयर करें, उनके जीवन के लिए आशीष बने। शेयर करना बड़ा आसान है दोस्तों। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आज के एपिसोड को और फिर वहां से लिंक लेकर के आप किसी भी दोस्त यार परिवारजन को शेयर करके उनके जीवनों में भी आशीष ला सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें और साथ ही आप CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब हमारे साथ जुड़ रही है सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बरेली की कॉयर, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत सियोन देश।
और इस गीत को खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। आइए दोस्तों, हम इस गीत से आशीष पाएं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। पुरानी धारणाओं से हटकर क्या दिल खोल के आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं? क्या अलगाव की वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं? क्या दूसरों के गलत व्यवहार के वजह से आप चोटित हैं? ऐसे समय में आप अकेले ना रहें।
एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम को अभी कॉल करें ऑन द नंबर 9910401010 और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो रेफ्यूजी हैं, जो अपने शहर अपने देश से बेघर हैं, हमें उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि हमें अनजाने और जो बहिष्कृत और पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करनी है और उन्हें प्रेम दिखाना है। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा करने में परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर का हृदय है अजनबियों के लिए, जो लॉस्ट है, जो इस देश के नहीं है। इसे हम वचनों में अक्सर पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि हम सब तेरे शरणार्थी हैं। तूने हमें शरण में लिया है प्रभु। एक समय था जब हम सब खोए हुए थे, हम लॉस्ट थे, हमें पता नहीं था हम कहाँ जाए, हम अपनी ही दुनिया में गुम थे, लेकिन तूने हमें अपने शरण में लिया प्रभु। तू हमारा रेफ्यूज है प्रभु। शास्त्र कहता है द लॉर्ड इज माई रेफ्यूज। धन्यवाद प्रभु, हर रेफ्यूजी का रेफ्यूज तू है। तू उनकी ढाल है, तू उनका पुरस्कार है, तू उनका गढ़ है प्रभु। उनके छिपने का स्थान तू है प्रभु। हमें हृदय दे प्रभु, ऐसा हृदय दे कि जो हमारे शरण में आते हैं हम करुणा के नजरों से उन्हें देखें, तेरी सहानुभूति उन तक ले जाए, तेरा प्रेम उन्हें दिखाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमारे हृदयों को साफ रख, कि हम उन्हें इंक्लूड करें, उन्हें शामिल करें हमारी दुनिया में प्रभु। साथ ही साथ हम रेफ्यूजीज के लिए प्रेयर करते हैं जो दुनिया भर में है, कि तू उन्हें दोबारा एस्टैब्लिश करेगा प्रभु। उनके घरों में, उनके देशों में अमन शांति आएगी। ये जो जंग हम सुनते हैं, जो जंग हो रहे हैं देशों के बीच में, वहां प्रभु अमन और शांति आए प्रभु। जो अधिकार में है उनके मनों को बदल, ताकि वो सुख चैन और अमन से अपना गुजारा करे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और हमें शांति का प्रस्ताव मिला है। तो हम भी रेफ्यूजीज के पास जाए परमेश्वर की शांति और प्रेम लेकर, और उनसे वो बांटे। जी, और आइए देखते हैं कि इसी के बारे में आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या कहना चाहता है। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन कहता है हमें दूसरों को वैसे अपनाना है जैसे यीशु मसीह ने हमें अपनाया है, जैसे खुदा ने हमें गले लगाया है। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। आपका नजरिया रेफ्यूजीज को देखने का शायद सकारात्मक हुआ है, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज खूबसूरत कहानियाँ हमने सुनी है ना। सुमन की कहानी, संजीव जी की कहानी, कैसे वो परिवर्तित कर रहे हैं बंजारों के समाज को। दोस्तों हम सब योगदान दे सकते हैं। हम सब रेफ्यूजीज के प्रति एक ऐसा नज़रिया रख सकते हैं जो परमेश्वर का नज़रिया है, प्रेम का और करुणा भरा। और दोस्तों कल है 21 जून, तो कल हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और कल वर्ल्ड म्यूज़िक डे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हम भी आपके साथ मिलकर म्यूज़िक के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे, आराधना करेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन, मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।